अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शंस 2024 के प्रोग्राम पे अमल करते हुए नामिनेशन फॉर्म जमा करने का, नामिनेशन पेपर्स जमा करने का मरहला मुकम्मल हो गया है। ये ओरिजिनली जो इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम था उसके मुताबिक तो 22 दिसंबर को ये नामिनेशन पेपर्स जमा कराने का मरहला मुकम्मल होना था, लेकिन फिर कुछ सियासी जमातों की तरफ से इस बारे में मुतालबा किया गया कि इस तारीख़ में तोसी कर दी जाए, तो फिर ये तारीख़ बढ़ा के 24 दिसंबर कर दी गई। बहुत सी सियासी जमातें ये शिकायत कर रही थी कि सियासी एक्टिविटी बहुत स्लो है और लोगों का दिलचस्पी का लेवल इलेक्शन के अंदर निस्बतन कम नज़र आता है, मौसम भी को बहुत अच्छा नहीं है, और कुछ पार्टियों को ये भी शिकायत थी कि उनके उम्मीदवारों को भी नामिनेशन पेपर्स जमा करने से रोका जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ख्याल किया जा रहा था कि इस दफ़ा नामिनेशन पेपर्स जो जमा किए जाएंगे, यानी जो उम्मीदवार होंगे, उनकी तादाद कहीं कम ना हो। लेकिन ये बड़ी खुशगवार हैरत की बात है कि अब जबकि टोटल स्टेटिस्टिक्स इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, तो उसके अंदर एक हेल्दी इजाफा देखने में आया है 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में। इसमें से कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके लिए आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ, जो पहले ही अखबारात के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए आप तक पहुँच चुके हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए। इसका छोटा सा एक तज्ज़िया मैं पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि 2018 में जो कौमी असम्बली की जनरल सीट्स थी, उसके लिए 5,651 यानी 5,651 नामिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे, और इस दफ़ा यानी 2024 के इंतखाबात के लिए 7,713 नामिनेशन पेपर्स जमा हुए हैं। यूँ अगर देखा जाए तो पर सीट कितने कैंडिडेट थे 2018 में? वो 22 थे, और इस वक्त जो फाइल हुए हैं नामिनेशन पेपर्स, वो पर सीट 30 कैंडिडेट हैं एक सीट के ऊपर। इसका मतलब है कि 36% का इजाफ़ा है, यानी एक तिहाई से ज़्यादा का इजाफ़ा है नामिनेशन पेपर्स की तादाद में, उम्मीदवारों की तादाद में। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसी तरह सूबाई असम्बली के अंदर जो उम्मीदवार हैं, उनकी जनरल सीट्स के अंदर जो 2018 में टोटल कैंडिडेट्स थे चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो 13,782 थे, 13,782 जिन्होंने नामिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। ये तादाद बढ़ के 2024 के इंतखाबात के लिए जो नामिनेशन पेपर्स मौसूल हुए हैं, उनकी तादाद 18,506 हो गई है, 18,506। इस तरह से 2018 में जो एक सीट के ऊपर उम्मीदवारों की तादाद थी वो 24 थी, और अब ये एक सीट के ऊपर उम्मीदवारों की एवरेज तादाद 31 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि 29% यानी तकरीबन एक तिहाई के करीब उम्मीदवारों में इजाफ़ा हुआ है 2024 के इंतखाबात में। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। इसी तरह का इजाफ़ा जो ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स थी, मसलन जो कौमी असम्बली में ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स थी, उनमें 14% का इजाफ़ा हुआ उम्मीदवारों में, और जो सूबाई असम्बली के अंदर रिज़र्व सीट थी ख़वातीन की, उनमें कोई इजाफ़ा नहीं हुआ 2018 के मुकाबले में। वो बिल्कुल वैसा ही है, यानी पर सीट 10 कैंडिडेट्स 2018 में थे, और 2024 के इंतखाबात में भी 10 कैंडिडेट्स पर सीट है। लेकिन ओवरऑल ये जो इजाफ़ा है कोई एक तिहाई का, ये बड़ा खुशाइंद है। इससे उम्मीद ये रखी जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो वोटर्स की पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ेगी। पिछली दफ़ा वोटर्स का जो परसेंटेज था वो तकरीबन 51%, 52% था वोटर टर्न आउट। अगर ये तादाद बढ़ जाती है तो ये बड़ी खुशाइंद होगी, उससे फेयर इलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इलेक्शन में रिगिंग के इम्कानात कम हो सकेंगे। तो उम्मीद रखी जानी चाहिए, और वो जो जिसे कहते हैं ना नेसेयर्स, या जो डूम्सडे सिनारियो पेंट कर रहे थे कि इंतखाबात में कोई हिस्सा लेने वाला ही नहीं होगा, तो ये तो बहुत लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो अभी तक तो वो ऐसी प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई। और उम्मीद की जानी चाहिए, दुआ की जानी चाहिए कि आइंदा भी ना हो कि इंतखाबात कम्पेटिटिव हों, वेल पार्टिसिपेटेड हों, फ्री हों और फेयर हों।
इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔